ऐश केचम की वजह से पोकेमॉन टॉप पे था, लेकिन पोकेमॉन में ऐश केचम के क्विट होने से पोकेमॉन का टीआरपी एकदम घट जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि पोकेमॉन में 2 नए कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं। वो रहते हैं लीको और रॉय। तो अब ये सवाल उठता है कि लीको रॉय कब पोकेमॉन से क्विट करने वाला है? क्योंकि जब लीको रॉय का एंट्री हुआ था तब ऐश केचम क्विट किया था। तो अगर लीको और रॉय क्विट करेंगे एनीमे तो ऐश केचम का एंट्री पॉसिबल है। इंटरनेट पे हर जगह देखोगे कि पोकेमॉन में ऐश केचम रिटर्न करने वाला है जल्द से जल्द, वो भी 2026 के शुरुआत ही में। तो ये बात तुम्हारे लिए एकदम न्यू होगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस बात को ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ऐश केचम अभी 2 साल पहले ही ऐश केचम पोकेमॉन से क्विट किया था। इतना जल्दी ऐश केचम तो रिटर्न नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लिको और रोई का क्विट जल्दी ही होगा, क्योंकि ये लोग इतने खराब कैरेक्टर है कि पोकेमॉन को टीआरपी एकदम घटा चुके हैं। लोगों का जो फैन है, फैन फॉलोइंग एकदम से घट चुका है। तो मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लिकोरो को पोकेमॉन कंपनी से हटा दो। तो इसके लिए एक काम कर सकते हो कि तुम पोकेमॉन होराइजन्स ना देखो। पोकेमॉन होराइजन्स देखने में कुछ ज़्यादा मज़ा है नहीं। तो तुम एक काम करो, तो तुम पोकेमॉन के ओल्ड एपिसोड ही देखो। जैसे ऐश केचम के जितने भी सारे एपिसोड हैं, पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज, पोकेमॉन एक्स वाई जेड। तो इससे क्या होगा कि पोकेमॉन का इन सब का टीआरपी बढ़ने लगेगा, और उसके बाद से पोकेमॉन कंपनी का लगेगा कि अब ये कैरेक्टर को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा पैसा वेस्ट होने वाला है। इसी के चलते अब ऐश केचम को रिटर्न कराना ही पड़ेगा। ऐश केचम को हटाया तो चलो ठीक है, इतना तो हम लोग सह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पोकेमॉन के सारे कैरेक्टर को हटा दिया, वो भी एक साथ सबका सफाया कर दिया। हम देखते हैं कि गो, सरीना, आइरिस, क्लेमेंट, बॉनी, लियोन, अलान, मास्टर एड के सारे और बहुत सारे ट्रेनर जो कि ओल्ड एपिसोड में हमें दिखाई देते थे, सबको हटा दिया गया है और एकदम नया सा वर्ल्ड हमारे सामने लाया है। लेकिन हम लोग डिटेक्टिव हैं, हम लोग को पता है कि ये ऐश केचम और ये पोकेमॉन होराइजन्स का जो वर्ल्ड है दोनों ही सेम है, क्योंकि इसमें हमें 2 ऐसे कैरेक्टर मिले हैं जो कि दोनों वर्ल्ड के सेम हैं। जैसे मिले हैं हमें सबसे पहले लूकर, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम नर्स जॉय तो सेम ही है दोनों में। अल्टीमेट जर्नीस के एक एपिसोड में जो थ्योकी वाला एपिसोड था, उसमें हमने देखा था कि एक इंग्रेडिएंट सेलर ऐश केचम गो से मिलता है। वही इंग्रेडिएंट सेलर पोकेमॉन होराइजन्स में भी दिखाया जाता है। इन सारे कैरेक्टर के यहाँ होने से हमें ये पता चलता है कि दोनों का वर्ल्ड जो है सेम है, और ऐश केचम इसी वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है। बस हमारा जो कैमरामैन है उसे फोकस नहीं कर रहा। पोकेमॉन वालों ने डिक्लेयर किया है कि ऐश केचम 10 ईयर का ही रहेगा, और ऐश केचम को पूरी तरह पोकेमॉन्स एनीमे से नहीं हटाया गया है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो भाई कि ऐश केचम को कभी भी रिटर्न कराया जा सकता है पोकेमॉन में। होराइजन्स के एक एपिसोड में हम देखते हैं कि लिको और रॉय दोनों सब कोई जाते हैं लूमियस सिटी, और लूमियस सिटी में सबको पता है कि उसका एक जिम है जिसको चलाता है क्लेमोंट। लिको और रॉय बस अंदर जाने ही वाले थे, पोकेमॉन दोनों वर्ल्ड का मिलने ही वाला था, लेकिन कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि दोनों अपने अपने रास्ते नाप गए। होराइजन्स के सारे मेन कैरेक्टर हर जगह ट्रेवल करते रहते हैं, जैसे गलार रीजन, पाल्डिया रीजन, कैंटो रीजन, सारा जगह ट्रेवल किया। लेकिन जब वो गलार रीजन में ट्रेवल किए तब वहाँ पे हमें एक भी जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन देखने को क्यों नहीं मिला। लेकिन जब हम अल्टीमेट जर्नीज देखते तो हर जगह हमें एक ना एक जाइगेंटामैक्स पोकेमॉन देखने को मिल जाता था। तो अभी तक पोकेमॉन वालों ने जाइगेंटामैक्स को पोकेमॉन होराइजन्स में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया है? जबकि यहाँ तक कि मेगा इवोल्यूशन को उसमें करा दिया गया है, लेकिन अभी तक जी मूव और जाइगेंटामैक्स का कोई भी, इनमें से किसी का भी जिक्र हमें इस सीरीज में देखने को नहीं मिलता है। और हम इससे पहले के कुछ सीजन को फॉलो करें, जैसे अलोला रीजन को ही फॉलो करें, तो अलोला रीजन में जी मूव और मेगा एवोल्यूशन दोनों को ही दिखाया गया है। और जब अल्टीमेट जर्नीस के एपिसोड को देखें तो उनमें जी मूव, जाइगेंटामैक्स और मेगा एवोल्यूशन तीनों को दिखाया गया है। लेकिन पोकेमॉन होराइजन्स में देखते हैं तो उसमें इस चारों को हमें नहीं दिखाया गया है। चौथा कौन है इसमें? तो चौथा है टेरेस्ट्रलाइजेशन। तो चारों को एक साथ नहीं दिखाया गया है, जबकि हमें सिर्फ मेगा एवोल्यूशन और टेरेस्ट्रलाइजेशन ही ज़्यादातर देखा जाता है।